रजिस्ट्री कैंसिल की प्रक्रिया। देखिए, कई लोगों को रजिस्ट्री कैंसिल करवाना होता है, या मान लीजिए आप अगर मान लीजिए रजिस्ट्री कैंसिल नहीं करवाना फिर भी आप जान लीजिए, क्योंकि अगर ये मिस्टेक्स कर दी तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी 100%। ठीक है, तो प्रक्रिया क्या है, कब रजिस्ट्री कैंसिल होती है, सारा कुछ समझेंगे, पुरानी से पुरानी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बाकायदा PDF भी है। और देखिए साथियों, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, लीगल कंसल्टेशन, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है ना, या आप कहीं प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाना है कि कहीं धोखाधड़ी तो नहीं, ज़मीन खरीदने लायक है कि नहीं, 143, 80 हुआ। ठीक है, या मान लीजिए आपका डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय एक्सेट्रा, आप काफ़ी चीज़ें चेक भी करवा सकते हैं। देखिए साथियों, रद्दकरण, इसका प्रोविजन किया गया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 31 में। अभी आप कानूनी भाषा समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल सरल भाषा में। कब रद्दकरण का आदेश दिया जा सकेगा, कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई लिखित शून्य या शून्यकरण हो, जिसको यह युक्तियुक्त आशंका हो कि निम्नलिखित, मान लीजिए लिखित अगर ये ऐसे ही छोड़ दिया गया यानी कि रजिस्ट्री, तो उसे गंभीर क्षति हो सकती है। ठीक है ना, मान लीजिए किसी ने आपकी मदद से बिना पैसा दिए रजिस्ट्री करवा ली, अगर आज आप कैंसिल नहीं करवाओगे तो भविष्य में दिक्कत होगी, म्यूटेशन करा लेगा और बेदखली का केस कर देगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे इस पर लिखा, उसको शून्य या शून्यकरण न्याय निर्णित कराने के लिए वाद दायर ला सकोगे, यानी कि केस दायर कर सकते हो। एवं न्यायालय स्वविवेक से, यहाँ पे आप स्पष्ट देखते हैं, स्वविवेक से ऐसा न्याय निर्णित कर सकेगा और उस न्यायालय को प्रदत्त और रद्द करने के लिए आदेश दे सकेगा। ठीक है ना, स्पष्ट लिखा है भाई। आदेश देने के बाद उसकी एक प्रति जो है वो मान लीजिए जो भी रजिस्ट्री ऑफिस है वहां पे भेजेगा, जिससे वो अपनी पुस्तकों में स्पष्टीकरण लिख ले। ठीक है ना, तो ये था कानूनी प्रक्रिया। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं सरल भाषा में कैसे रजिस्ट्री और कब कब कैंसिल होती है। सबसे पहले तो साथियों, आप रजिस्ट्री करवा रहे हो तो पैसों का लेन देन ध्यान से दें, फर्जी चेक न खुलवाएं, वरना रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। बिना प्रतिफल की रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। धारा 98 का उल्लंघन तो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। धारा 107 UPRC का उल्लंघन तो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना, अब रजिस्ट्री कैंसिल कराना है तो प्रक्रिया क्या है। ठीक है, पैसे नहीं दिए तो भी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। प्रक्रिया ये है, सबसे पहले म्यूटेशन का ऑब्जेक्शन दें, दाखिल खारिज आपत्ति दें। आपत्ति के बाद आप सीधा चले जाए सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट से रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए सेक्शन 31 में प्रोविजन किया गया है, आप रजिस्ट्री भी कैंसिलेशन के लिए वाद दायर कर सकेंगे। ठीक है, अब दो जगह केस चलेंगे, एक तो तहसील में और दूसरा रजिस्ट्री ऑफिस में। अगर तहसीलदार ने दाखिल खारिज कैंसिल कर दिया तो आप ये न समझे रजिस्ट्री कैंसिल हो गया। रजिस्ट्री भी कैंसिल आप सिविल कोर्ट से करवा सकते हो, जो कि बेहद जरूरी रहेगा। और अगर आप जमीन खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो सावधानी पूर्वक बेचें। और कोई भी लीगल कंसल्टेशन के लिए विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों मेंशन किया गया है।